हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। आज एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। एक क्लीन स्लेट है कि यूनिवर्स की तरफ से इस वक्त आपके लिए क्या मैसेजेस हो सकते हैं, तो उसी थीम को ध्यान में रखते हुए शुरू करेंगे आज की रीडिंग। 4 कार्ड्स की रीडिंग है ये, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एंड अ सजेशन गाइडेंस और रेमेडी कार्ड। ओके, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फॉर माय कलेक्टर्स। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको इस वक्त? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं? पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड वन गाइडेंस कार्ड। टेन ऑफ सूट्स। ओके, पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी में गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत चेंज है। पास्ट की एनर्जी में 4 ऑफ कप्स आया है एंड प्रेजेंट की एनर्जी में 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। यहाँ पर अगर पास्ट में आप डिस्ट्रैक्टेड, स्टक, प्रोक्रास्टिनेशन करते हुए, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि स्टक हो, काम डिले कर रहे हो, बहुत जल्दी बोर हो रहे हो, जैसी लाइफ चल रही है उसमें बहुत बोर्डम है, सेटिस्फाइड नहीं हो, ऐसा आपका पास्ट का पैटर्न रहा है। बट प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए, लेट्स से आप पास्ट की सिचुएशन से रेजोनेट कर रहे हो, बट प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की आई है, जहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक है, एक हेल्प है, एक सपोर्ट है, बैलेंस है, अथॉरिटी है, क्लैरिटी है। ओके, यहाँ पर हाई स्टेटस है और ये है सेम पर्सन। अगर लेट्स से आप पास्ट की एनर्जी से तो रेजोनेट कर रहे हो लेकिन प्रेजेंट में आप इस एनर्जी में नहीं हो, तो गाइज यहाँ पर ना ये सजेशन कार्ड भी आया है, ये रेमेडी कार्ड आया है, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए द लवर्स की एनर्जी है, जहाँ पर द लवर्स कार्ड बता रहा है अगर पर्सनल रिलेशनशिप है, मतलब आप सिंगल हो या लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हो, तो एक पर्सनली अपने अंदर बैलेंस लाने की एनर्जी है, ये पर्सनल अलाइनमेंट की एनर्जी है, सेटिस्फैक्शन की एनर्जी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील करने की एनर्जी है, अपनी अपीयरेंस में, अपनी लुक में, अपने डिसीजंस में यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। तो ये फ्यूचर में है। ओके, बट पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी ये आई है। प्रेजेंट की एनर्जी से अगर आप ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की जो मैंने एनर्जी बताई, इससे अगर अभी रेजोनेट नहीं कर रहे हो, तो गाइडेंस ये है कि कुछ यहाँ पर एंडिंग्स हैं जो कि बहुत पेनफुल हो सकती हैं, जो कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट रहेंगी चीज़ें बदलने में, ऐसे हैबिट्स, ऐसे पैटर्न्स, ऐसे कुछ लूप्स हैं जो आपको रिकॉग्नाइज करके एंड करने हैं। ठीक है, फर्दर क्लैरिटी के लिए मैं 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगी। ये क्योंकि यहाँ पर कप्स की एनर्जी पास्ट में आई है और पेंटिकल्स की प्रेजेंट में आई है, आई थिंक ये रिलेशनशिप्स, इंटीमेसी से रिलेटेड भी इशू हो सकता है आपका, या फिर फाइनेंसेस से रिलेटेड भी इशू हो सकता है। Two cards for clarification. Ace of Swords and the Chariot. ये तो बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स आए हैं गाइस, वाओ। अगर अभी तक आप एक क्लैरिटी की इशू में नहीं, एक क्लैरिटी की एनर्जी में नहीं आए हो, अभी भी इस वेग, स्टक या फिर लो वाइब्रेशन एनर्जी में हो, जहाँ पर आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता, बोरियत भी हो रही है और कुछ करना भी है और फिर भी कुछ मन नहीं हो रहा, तो वेरी सून, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और चैरियट, ये तीनों कार्ड्स आए हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत जल्दी आपको ना मजबूर कर दिया जाएगा
कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ पर कंफर्ट ज़ोन में बहुत ज़्यादा आप ना बस कंफर्ट ज़ोन में ही हो। आप उससे चाहते भी हो निकलना, लेकिन निकल नहीं पा रहे। तो आपको ना वो क्लैरिटी, वो गाइडेंस या वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन आपको मिलने वाला है यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड से एंड द चैरियट से। एंड ये खुद आपको कोई इंट्यूटिव डाउनलोड के थ्रू भी मिल सकता है, या फिर किसी के गाइडेंस से, मतलब किसी सेकंड पर्सन के, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी गाइडेंस से भी ये क्लैरिटी मिल सकती है। बट मैं कहूँगी एंजेलिक प्रेजेंस बहुत है आपके आसपास। एंजल्स हैं, हो सकता है ये आपके गार्डन एंजल्स हैं या फिर कोई आर्कएंजल भी हैं। एंड द चैरियट कार्ड से मुझे आर्कएंजल माइकल की काफ़ी यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। एंड ऑल्सो सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, तो आर्कएंजल माइकल की बहुत एनर्जी है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल ही है जो सोर्ड लेके एज अ प्रोटेक्शन खड़े रहते हैं। आप अगर उनकी डिपिक्शन देखोगे तो आर्कएंजल माइकल सोर्ड के साथ खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर नज़र का भी मैसेज है। हो सकता है आप बहुत जल्दी अपने प्लान रिवील करते हो, तो आपको ना प्लान रिवील नहीं करने, अपने प्लान्स को प्रोटेक्टेड रखने की भी गाइडेंस है यहाँ पर, चाहे वो पर्सनल लाइफ में है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में है। कोई भी ग्रोथ हो रही है अगर आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पर्दा करके रखो, हिडन रखो थोड़ा सा, ये मैसेज भी है। क्राउन चक्र की बहुत एनर्जी है यहाँ पर। गूज बम्प्स, ओहो। ओके, आपके अगर बैकबोन से रिलेटेड इश्यूज है ना, बैकबोन से रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट बैकबोन से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वहाँ पर आपका ना एक चक्र अलाइनमेंट की प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जहाँ से आप रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक की अलाइनमेंट प्रैक्टिसेस कर रहे हो, चाहे आप साउंड से अलाइनमेंट कर रहे हो, चाहे आप क्रिस्टल अलाइनमेंट कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, या फिर किसी हीलर की हेल्प ले रहे हो आप, ठीक है। ये एक मैसेज है, क्योंकि आपकी ना एनर्जी ब्लॉक हो रही है, जैसे एनर्जी प्रॉपरली ना, जैसे स्पाइन में रोटेट नहीं हो रही है, स्पाइन में अच्छे से मूव नहीं कर रही है, तो जहाँ पर भी वो एनर्जी स्टक होती है वहाँ पर फिर कुछ ना कुछ डिजीज़ जैसी आपको दिखने लगता है। आपके अंदर बोरियत की बहुत एनर्जी है, आपके अंदर स्टकनेस है, आपके अंदर इस वक्त रजस और तमस बहुत ज़्यादा है एलिमेंट। आपको लाइट चीज़ें जो बॉडी में लाइटनेस लाए, हैवीनेस ना लाए, ऐसी चीज़ों को प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अपनी बॉडी में रजस और तमस कम करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपको किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेशन करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको स्टॉप करो कम्प्लीटली। धीरे धीरे करो, लेकिन उसको स्टॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उससे वैसे आलस्य, डिस्ट्रैक्शन, ये सब आता है। और सात्विक एलिमेंट बनाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रात को मील स्किप करना चाहिए। अगर आप कम्प्लीटली मील स्किप नहीं कर सकते हो तो बहुत लाइट फूड आपको डिनर में लेना चाहिए। अगर हमारा पेट ज़्यादा समय तक खाली या हल्का रहता है तो हमारे अंदर सात्विक गुण आते हैं। अगर हम ज़्यादा खाते हैं, इंटॉक्सिकेशन जैसी चीज़ें कुछ लेते हैं, आप समझते हैं क्या होती हैं ये चीज़ें, तो उससे राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है। फ्राइड फूड और फास्ट फूड अगर आप अवॉइड करेंगे, आई नो हो सकता है आप एडिक्टेड हो, कुछ मुश्किल हो आपको, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इस एनर्जी से निकल के इसमें आना चाहते हो और फ्यूचर में अगर ये एनर्जी क्लेम करना चाहते हो, तो ये जो पैटर्न्स है ना आपके, ये पेनफुल पैटर्न, सॉरी,
इनकी एंडिंग आपको करनी पड़ेगी। और ये मल्टीपल पैटर्न्स है ना। मैंने क्या कहा, राजसिक तामसिक कुछ नेचर है, ईटिंग हैबिट से रिलेटेड हो गया, ये आपकी कुछ कंजम्पशन हैबिट से रिलेटेड हो गया। ओके, तो आपको ये गाइडेंस फॉलो करोगे तभी ये एनर्जी क्लेम कर पाओगे, अदरवाइज कितनी टैरो रीडिंग्स देखो आप, कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो ये मैसेज आए हैं आपके लिए एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपकी हेल्प की हो इस रीडिंग ने। और अगर ऐसा है तो रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, फ्यूचर रीडिंग्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।